मैं जब अपना BDS करने हॉस्टल में गई तो हॉस्टल का माहौल और सब कुछ बहुत अलग था। मतलब दीक्षित लोग नहीं थे आसपास, बच्चे सब बाहर रहने वाले, नॉनवेज खाने वाले, ड्रिंक करने वाले, स्मोक करने वाले थे। मेरा जो परवरिश बापू की संस्कारों से जो हुआ है उन संस्कारों का मुझे वहाँ कोई मिला नहीं। शुरू में बहुत दिक्कत आई क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई थी। उसके बाद मैं अंग्रेजी माध्यम में इतना बड़ा कोर्स करने के लिए वहाँ चली गई। बापू की बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर कि मेरा 12th के बाद वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और वहाँ से मैंने अपना BDS कंप्लीट किया। उन दौरान हॉस्टल में जब मैं उन बच्चों से मिलती थी तो मुझे देखकर बहुत अचंभा लगता था कि किस तरह से ये बच्चे अपना जीवन इस नॉनवेज खाकर, ड्रिंक कर इतनी छोटी उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोल कर के हॉस्टल के बाहर घूमना जाना, क्लब वगैरह, क्लबिंग करना, ये सब वहाँ पे आम बात हुआ करती थी। मैं वहाँ माला करती थी। जो मेरी रूममेट थी वो रूममेट मुझसे पूछा करती थी कि तू ये माला क्यों करती है और तूने किससे दीक्षा ली हुई है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं संत श्री आसाराम जी बापू की शिष्या हूँ और मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है। तो वो उस वक्त वो मुझे मुँह पर कुछ बोलते नहीं थे, पर बाद में जाकर ग्रुप में उस बारे में बात करना और उसकी खिल्ली उड़ाना ये आम बात हुआ करती थी। मैंने लॉकेट पहना हुआ था बापू जी का। उन दिनों मैं कुछ बीमार सी हो गई थी, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। तो वो लॉकेट उस समय उन्हें दिख जाया करता था और वो लॉकेट देख कर के मुझे बात नहीं करते थे, अवॉइड करते थे कि ये लड़की ये तो पागल है, इतना एजुकेशन देने के बाद भी ऐसी बातों में विश्वास कर रही है और लड़की होने के बाद इस बात पे विश्वास कर रही है कि एक ऐसे संत जिनको किसी ऐसे काम के लिए जेल में डाला गया है और जिनको सज़ा भी हो चुकी है, उनकी ये माला जपती है। पर मेरे माता पिता और गुरु के संस्कार इतने पक्के थे कि मैं उस भाव से उससे कभी वो भाव मुझे उनके कभी विचलित नहीं कर पाए। मैं कहती हूँ कि बापू नहीं होते यहाँ पे, अगर बापू हमारे लिए कलयुग में नहीं आते तो हमारा क्या होता। हम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे हैं, हम मातृ पितृ पूजन दिवस इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि वो हमारे गुरु के संस्कार हैं, हमारे बापू के संस्कार हैं। उनकी ऑरा इस तरीके की है कि आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि बापू शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। तो इस बात को तो बिल्कुल ही नहीं झुठला सकते कि मेरे गुरु परब्रह्म नहीं है। आज मेरे जैसे कितने ही बच्चे मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, ऋषि प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की जगह हमारे बापू की वजह से सब बच्चे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। मेरा यही मानना है कि बापू को वो लोग फंसा सकते हैं जो ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं, जो सालों से हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं, और वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो उनका सहयोग करती हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उसका यही कारण है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारतीय संस्कृति मेरे गुरुदेव यानी कि संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़ी हुई है। तो फिर उनको भारतीय संस्कृति की जो नींव है वो मेरे गुरुदेव है। गो गीता गंगा, इन्हीं को मेरे गुरुदेव ने हमेशा प्राथमिकता दी है। तो इनको आगे बढ़ने से वो लोग रोकना चाहते हैं। हमारी संस्कृति गौ माता से है, उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। आज हमारी गौशालाओं में कितनी गायों को सुरक्षित रखा जाता है, उनके खान पान और उन सब से जो हमें इस देश को, इस संस्कृति को जो लाभ है उसकी मैं आपको बिल्कुल इन शब्दों में बयान नहीं कर सकती। षड्यंत्रकारियों को बहुत बड़ा ये एक वहम है कि वो मेरे गुरुदेव को अंदर रखकर ये सारी चीज़ें बंद करवा सकते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल असंभव सी चीज़ है क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है। उनको अंदर रखना बहुत ही मुश्किल, असंभव से काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है, संभल जाइए, सुधर जाइए और रुक जाइए। यूथ के लिए तो ये सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि हम लोग उन सबसे वंचित रह जाएंगे। जो शिक्षा, जो संस्कार, जो प्यार हमारे गुरुदेव उन यूथ को देना चाहते हैं, जो संस्कार आज बच्चों में नहीं है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो इतने करोड़ों बच्चों को इस इतने पावन और सत्संग से दूर ना करें। आप हमें सहयोग करें। हम चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव बाहर आएँ और हमें वो शिक्षा, संस्कार, प्यार और भारतीय संस्कृति से, उस सभ्यता से जोड़ें जिससे आज बच्चे दूर होते जा रहे हैं।